दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगले ही महीने यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और ये हिंदुस्तान के पहले ऐसे इलेक्शन हैं जिनमें तकरीबन 200 महिलाएं इलेक्शन लड़ रही हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही तकरीबन 150 महिलाओं को टिकट दिया है और क्योंकि कांग्रेस ने इतनी ज्यादा महिलाओं को मैदान में उतारा है तो इसी वजह से बाकी पार्टियों ने भी काफी महिलाओं को टिकट दिए हैं। तो बाकी पार्टियों से तकरीबन 50 से 60 औरतें इलेक्शन लड़ रही हैं। तो अगर ये सभी औरतें इलेक्शन जीत गई तो इनकी संख्या 205 से ज्यादा हो सकती है, यानी ये अपनी सरकार मेजॉरिटी के साथ बना सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि किसी राज्य में एक ऐसी सरकार बनी है जहां सीएम, डिप्टी सीएम सब महिलाएं हैं, जहां सारी मिनिस्टर भी महिलाएं हैं और जहां की सरकार पूरी तरह महिलाओं की सरकार है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि मायावती की भी तो सरकार थी। एक्चुअली मायावती सीएम थी, बाकी उनके नीचे सभी मर्द थे, तो जाहिर सी बात है उस सरकार को औरतों की सरकार नहीं कहा जा सकता। तो मेरा यूपी के सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सिर्फ और सिर्फ औरतों को वोट दें। अगर एक सीट पर कोई औरत खड़ी है और बाकी मर्द हैं तो वो औरत किसी भी पार्टी से हो उसी को वोट देना है। अगर एक सीट पर 2-3 औरतें खड़ी है अलग अलग पार्टियों से तो मर्दों को वोट नहीं देने, उन्हीं 2-3 औरतों को वोट देना है, वो भले ही किसी भी पार्टी से हो। मतलब औरत ही उस सीट पर जीतनी चाहिए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 70 साल से यूपी की सरकार मर्द चलाते आए हैं। मर्दों ने क्या दिया, यूपी में क्या तरक्की हुई, यूपी में क्या डेवलपमेंट हुआ? कुछ भी नहीं। आज भी यूपी हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है। और अगर अगली सरकार भी मर्दों की ही बन गई, अखिलेश की बने या योगी की बने, तो भी क्या हो जाना है, सरकार वैसे ही चलेगी जैसे चलती आई है, कुछ अलग नहीं हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें औरतों को इस बार मौका देना चाहिए। अगले 5 साल औरतों को दे देने चाहिए। बाय चांस देकर देख तो लें कि भाई औरतें सरकार कैसी चलाएंगी। हो सकता है मर्दों से बहुत अच्छी सरकार चलाएं। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर औरतों की सरकार होगी तो बहुत ही ईमानदार सरकार होगी और यूपी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। गुंडा राज पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये जो औरतों को सताया जाता है, रेप किया जाता है, मर्डर किया जाता है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप अपने ही घर में देखिए, आपकी मां ईमानदार, आपकी बहन ईमानदार, आपकी दादी ईमानदार, आप ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि उनमें से किसी ने घर में से कुछ चुराया है, यानी वो सब ईमानदारी से घर चलाती हैं। तो मेरे ख्याल में वो सरकार भी पूरी ईमानदारी से चलाएंगी, क्योंकि ज्यादातर औरतें बहुत ईमानदार होती हैं, उनको पैसे का, दौलत का लालच नहीं होता है। और आपके सामने है 50% मर्द हैं, 50% औरतें हैं, तो उस 50% जनता को चांस क्यों ना दिया जाए। जब 50% मर्द पिछले 70 साल से सरकार चलाते आ रहे हैं तो 50% औरतों को 5 साल भी क्यों ना दिए जाए। उनका भी हक बनता है भाई, उनको 5 साल हमें देने ही चाहिए। ये 50% औरत जिस दिन से पैदा होती हैं और जब तक मरती हैं सिर्फ मर्दों की सेवा करती हैं। इनसे सिर्फ इतनी उम्मीद की जाती है कि बच्चे पैदा करें, मर्दों की सेवा करें, घर संभालें और मर जाएं। ऐसा क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी माँ और आपकी बहन भी अपना नाम रोशन करें? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी माँ और आपकी बहन भी सर उठाकर जिंदगी जिए? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी बहन भी आपके खानदान का नाम रोशन करे, आपको भी उनके नाम से जाना जाए? देखिए, हर किसी को यूपी में लड़का ही चाहिए, लड़की किसी को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भाई लड़की तो कुछ कर ही नहीं सकती, जो भी करेगा लड़का करेगा, खानदान का नाम रोशन करेगा लड़का करेगा, खानदान को आगे बढ़ाएगा लड़का बढ़ाएगा। तो ये सोच बदलनी होगी। हमें लड़कियों को भी पूरा मौका देना होगा, हमें लड़कियों को भी लड़कों की तरह पूरा चांस देना होगा कुछ बनने के लिए और जिंदगी में कुछ करने के लिए और अपने खानदान का नाम रोशन करने के लिए। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर यूपी में औरतों की सरकार बन गई तो आप यकीन करें अगले 5 साल में यूपी की सूरत बदल जाएगी। यूपी में लड़कियों का बोलबाला होगा, लड़कियां सर उठाकर चल सकेंगी और यूपी में पूरी तरह ईमानदार सरकार होगी और यूपी की सरकार का उदाहरण दुनिया भर में दिया जाएगा। तो मेरी फिर हाथ जोड़कर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी यूपी के लोग हैं इस बार सिर्फ औरतों के लिए वोट करें, किसी भी मर्द को एक भी वोट बिल्कुल ना दें। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते।
दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो। भाई साहब अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक तो कर लो ना, एक ही तो सेकंड लगेगा यार। चैनल सब्सक्राइब करना है नहीं करना है आपकी मर्जी, घंटी तो दबा दो। अब आप बोलेंगे कि बिना सब्सक्राइब किए घंटी कैसे दबाएं, तो सब्सक्राइब भी कर लो, घंटी भी दबा दो।